बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी सियासत का दिल लाहौर, पाकिस्तानी सियासत का रंग लाहौर। लाहौर के बारे में जुल्फ़कार अली भुट्टो कहा करते थे कि यहाँ से अगर वो एक खंबे को भी खड़ा कर दें तो उससे भी वोट मिलेंगे। फिर हमने देखा वक्त बदलता रहा, वक्त गुजरता रहा। फिर मुस्लिम लीग नून के बारे में यही मामला था कि वो यहाँ से जिस मर्जी को चाहे खड़ा करते वो इलेक्शन जीत जाता, इंतखाब जीत जाया करता था। ऐसे हालात के अंदर भी कि जब मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने के हवाले से मुश्किलात का सामना था, हम बात कर रहे हैं 2018 की, उस वक्त भी लाहौर से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत के साथ बहुत सी नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई थी। अब क्या सूरत हाल है एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब बिलावल भुट्टो साहब भी चाहते हैं कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ें, यानी कि अपने नाना की लेगेसी को, अपने नाना की विरासत को एक मरतबा फिर पुकारें, पीपल्स पार्टी के जियालों को एक मरतबा फिर लाहौर में पुकारें। ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का बड़ा चर्चा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मर्जी को खड़ा करे उससे यहाँ से वोट मिलेंगे और ख़ास तौर पर लाहौर से वोट मिलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि अगर वो लाहौर से किसी को भी खड़ा करेगी, मैं बात कर रहा हूँ लतीफ़ खोसा साहब की, वो कहते हैं मैं जिस मर्जी को खड़ा कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मर्जी को टिकट दे दे उसने लाहौर से भी जीतना है। लाहौर हमेशा से चैलेंजिंग रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए, क्योंकि लाहौर ने गुज़िश्ता 2-3 अशरों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुलकर सपोर्ट किया है और खुलकर सपोर्ट करने का नतीजा हम देखते भी हैं कि लाहौर की तरक्की के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक ख़ास किरदार भी रहा है। इस दफ़ा क्या सूरत हाल होगी, तमाम हलकों में घूमने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मौजूद हैं लाहौर के बहुत ही मशहूर बाज़ार लिबर्टी मार्केट के अंदर, जहां पर लोगों से ये पूछेंगे कि आखिर उन्हें किस चीज़ ने कितना तंग कर रखा है, क्या वो स्मॉग है जिससे वो परेशान है या महंगाई से परेशान है, लेकिन इसके साथ साथ अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से वो क्या सोचते हैं। मुस्लिम नून की कितनी मजबूत जड़ें लाहौर के अंदर मौजूद हैं, लाहौर के अंदर क्या अब भी नून लीग मकबूल पार्टी है, बहुत से सवालात होंगे, लोगों के जवाब आप सुनते हैं। चलते हैं लिबर्टी मार्केट में मुख्तलिफ लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक सर। अच्छा जी, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में आप क्या समझते हैं लाहौर किसके पास रहेगा, कौन जीतेगा? जी नून लीग जीतेगी। क्या वजह है नून लीग की, क्यों नून लीग को सपोर्ट करना चाहते हैं लाहौरी? 2017 तक देख लें कि कितनी मुल्क तरक्की कर रहा था और ये 5 सालों में बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। अच्छा, क्या चीज़ आजकल आपको ज़्यादा परेशान कर रही है? स्मोक ज़्यादा परेशान कर रही है, महंगाई परेशान कर रही है, मुल्क का सियासी माहौल परेशान कर रहा है, परेशान क्या चीज़ ज़्यादा कर रही है? सबसे ज़्यादा तो महंगाई परेशान कर रही है। तो उसकी जिम्मेदारी शहबाज साहब पे नहीं आती? नहीं, 2017 तक देख लें, अब तो उसके बाद 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत में सारी ये महंगाई ऊपर गई है। अच्छा, मियाँ साहब के वापस आने से कोई फ़र्क पड़ा है? आप समझते हो कि पाकिस्तान की सियासत में कोई उनका रोल होगा आगे फ्यूचर में? ये इलेक्शन होते हैं तो फिर आगे हुकूमत बनती है तो फिर इंशाल्लाह सारे मामला कंट्रोल में आ जाएंगे। अच्छा, क्या वजह जी, मैं तो कराची से आया हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिर क्या वजह है कि लाहौरी नून लीग को तस्करा करते हैं? जी, असल में जब नून लीग की गवर्नमेंट थे, दूसरे जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ थे वो सारे पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे इधर मुल्क में, लेकिन अब वो हालात इस तरह के हो गए इन 5 सालों में दूसरे कोई मुल्क भी पाकिस्तान में आना चाह नहीं रहा, पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा। यानी कि आप समझते हैं कि नून लीग की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए नून लीग को वोट देना चाहिए? फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है। आप क्या समझते हैं चाचा? मैं तो ड्राइवर हूँ। नहीं, लेकिन कोई राय तो होगी ना, वोट तो आपका भी है ना? वजह की है नून लीग की वजह है अभी इदी वजह नाल साडे ते महंगाई बड़ी घट रही सी। एज जिमीदार मैं काश्तकार हाँ, मशीनरी बड़ी घट रही सी, खादा स्प्रे सानूं सस्तियां मिलदी रहियां ने। जिदों दी हुकूमत इस 16-17 महीने की हुकूमत तो पहली 3 साल की हुकूमत से बड़ी महंगाई हुई, इंतहाई महंगाई हुई, गरीब बंदा पिस्त रह गया। यानी कि आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से जो है वो दूसरे लोग नाकाम है और महंगाई कम करने के लिए मियाँ साहब का वोट देते हैं? लेकिन जी, महंगाई की वजह से लोग कहते हैं, हालांकि एक मियाँ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि उनकी वजह से महंगाई बढ़ी, लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी राय। आगे चलते हैं जी, लोगों से बात करते हैं। चाचा ठीक हो, यहाँ से कौन जीतेगा लाहौर से इलेक्शन के अंदर? देखो जी, बात आपको असल में बात बताऊं, बिल्कुल सच सच बताएं। जिसको खुदा इज्जत देना वही जीतता। किसको इज्जत मिलनी चाहिए, किसको इज्जत मिलेगी, उम्मीद क्या है, ख्वाहिश क्या है? आपको मिल जाए इज्जत। नहीं, मैं तो लड़ नहीं रहा इलेक्शन, अल्लाह ताला इज्जत जरूर दे, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। बेटा जी, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ। खुदा जिसको इज्जत देना वही होगा। अभी क्या आपको चांस किसका लगता है? चांस मतलब मिलना चाहिए ना, अपना हर आदमी चाहता है कि मुझे चांस मिले। लेकिन बड़ों में किसको चांस मिलना चाहिए? इमरान खान को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, बिलावल साहब को, किसको मिलना चाहिए?
और मैं किसी की बात करूंगा ना, कोई ऐसी बात करूंगा तो लोगों ने मुझे गुनाह बनाया। चले ठीक है, मैं समझ गया, आप अपनी सियासी राय को महफूज रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? कौन जीतेगा चाचा इलेक्शन? इमरान खान ही है जी वैसे। क्या वजह है? इमरान खान तो जेल में पड़ा है, उसमें तो इंशाल्लाह वो नहीं आना जी। क्यों वजह? बस वो हमें अच्छा लगता है, हमारी जान है वो। क्या खास बात है? उसने ऐसा क्या काम किया है? वो उसने बहुत अच्छे काम किए, मसलन 1 2 3 गिनवा दे। काफी सारे किए वो। कोई 2 3 4 अपना नाम लेते उसको, वो वैसे ही हमें अच्छा लगता है इमरान। हीरो है आपका, इसलिए आपको अच्छा लगता है जी। काम याद नहीं है, लेकिन 3-4 साल उसकी हुकूमत रही, काम याद नहीं है। नहीं जी। तो वोट यहाँ पे लाहौर में है आपका? हाँ जी। यहीं के रहने वाले यहीं हैं? के। क्या काम करते हैं? बस मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। चलें जी आगे की तरफ आते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। लोगों की राय है, जाहिर है मुख्तलिफ सियासी लोगों के बारे में जैसी मर्जी हो, हमारा काम आप तक पहुँचाना है। लोग चाहते हैं कि उनसे बात की जाए, उनकी बात आगे तक पहुँचाई जाए, उनके मसाइल के ऊपर बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक है चाचा, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या ज़हन बन रहा है? कौन जीतेगा मुल्क के अंदर? कौन मुल्क के लिए बेहतर है? ਅਸੀਂ ਤੇ इमरान खान ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਬਸ। क्या वजह है चाचा लाइक करने की? नेक आदमी है, शुरू ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ पाकिस्तान 'ਚ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। लेकिन चाचा क्रिकेट खेलना या सियासत करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है? देखो जी, मेहनत उसने की, सारी दुनिया देखती है कि ये मेहनती आदमी है। क्या चीज़ ऐसी आपको उसकी पसंद आई? उसकी क्रिकेट के अलावा, उसके हीरो होने के अलावा क्या ऐसी चीज़ पसंद आई आपको? देखो पसंद आई तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी हम उसको देखते रहे, क्रिकेट खेलता रहा, जान भी मारता रहा, मेहनत करता अच्छा, रहा। क्रिकेट खेलना, मुल्क चलाना अलग अलग चीज़ें नहीं है। मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है मैं मुल्क भी अच्छा चला लूँ। मैं मेरी उम्र के हिसाब से मैं आपको जितना तो जवाब ये दे वैसे सकता पूछना चाह रहा था, कोई ज़हन में आपके क्या है कि कोई ख़ास बात? तो 3-3.5 साल उसकी हुकूमत रही, कोई अच्छी चीज़ आपको जहन में आती हो? सारी अच्छी थी, मतलब उसने जो काम किया अच्छा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। जी क्या हाल है? ठीक हो दुआवान। भाईजान इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उम्मीद है मुल्क में बेहतरी आएगी? कोई हुकूमत आएगी, बिलावल भुट्टो आएगा। क्या खास बात है बिलावल साहब की? वो बिलावल भुट्टो है ये कि पढ़े लिखे नौजवान है और नौजवानों के मसाइल वो ही हल कर सकता है। कौन कौन से मसाइल आपके जहन में आते हैं कि जो बिलावल साहब हल सब कर तो सकते पहला हैं? तो है कि आबादी का मसाइल है, आबादी कंट्रोल कर, दूसरा रोजगार देगा और बाहर जो ना गैर मुल्कों के नौजवानों सैटल करेगा। जी साड़ी इतनी पब्लिक जी MA BA करके इतने रेडियां ला के बैठी है। अच्छा, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पसंद है या बिलावल भुट्टो साहब की आपकी सियासत पसंद है? बिलावल भुट्टो पसंद है और वो खानदानी सियासतदान है और जो उसके नाना ने भी उसे पसंद है, उसकी नाना की सियासत, नाना की भी, उसकी वालदा की भी सियासत पसंद है और उसकी वालदा की भी और उसके नाने की भी। कोई अचीवमेंट आपके जहन में आती हो कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनाया है, पासपोर्ट उन्होंने दिया है, यानी कि आप गवादर उन्होंने शुरू किया है। आप ये समझते हैं कि भुट्टो साहब की वजह से, बिलावल भुट्टो साहब की वजह से उनका एक मिशन चल रहा है भुट्टो साहब से लेके अब तक। गवादर की जगह है वो, जब शाह ईरान के साथ वो मुलाकात पे गए थे तो उन्होंने गुजारिश की थी कि ये गवादर का जो इलाका है ये ईरान का है, ये मुझे दे दें आप, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सुबह बात करेंगे भुट्टो साहब। सुबह उन्होंने उनको गिफ्ट के तौर पे लिख के दे दिया, ये गिफ्ट में ऐसी ही पैक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो शाह ईरान ने दिया है। तो अब जो है वो, अब उस पर फिर बेनज़ीर ने काम किया। बेनज़ीर के दौर में चाइना में मीटिंगें होती रही हैं, चीना की दोस्ती, जब चीन से दोस्ती हुई तो इसी वजह से हुई थी। इसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा, उसको जरदारी साहब आगे लेके आए, फिर वो रुक गया जब एंटी हुकूमत आ गई। अब इंशाल्लाह बिलावल आएगा तो फिर सदा बाहर होएगा काम इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलावल साहब लाहौर से, इंशाल्लाह जीतेंगे वो, क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन पंजाब से सफाया नहीं हो गया? कोई बात नहीं है, वो बातें चलती रहती, सियासतदान करते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी कि आप समझते हैं पिछले पीपल्स पार्टी का चांस है? इंशाल्लाह ताला 100% नहीं 120% चांस है। बिल्कुल जी, लोगों की राय है कि पीपल्स पार्टी का भी चांस है। हमारे भाई जी कह रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। लिबर्टी के इसी बाजार के अंदर मौजूद हैं, देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, लोग किन मसाइल के लिए किस पार्टी का इंतखाब करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद